दमदार प्रतियोगिता, दमदार मैदान ये आरके क्रीड़ांगन मोरवा का ये मैदान बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सुंदर मैदान, जहां पर अगर आउटफील्ड की बात की जाए तो बहुत ही उत्तम और उच्च कोटि का ये आउटफील्ड है पूरी तरह से। हालांकि दर्शकों को मज़ा भी आता है यहाँ पर जब मुकाबले होते हैं, क्योंकि हल्की हल्की सी जो ग्रास है और उसके आजू बाजू में जो परिसर है वो बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े झाड़, जिसके नीचे बैठकर ये मैच का पूरा आनंद लिया जा सकता है दोस्तों। और जो दर्शक डिगा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठकर इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का फिर से एक बार मीरा रोड प्रीमियर लीग सीजन 1 में हार्दिक स्वागत है, जिसकी इनामी राशि 55,000 कैश प्राइज, साथ ही साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी और सेकेंड प्राइज 33,000 प्लस ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज 1100 रुपये प्लस ट्रॉफी देकर यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा फॉर ऑल इंडिविजुअल प्राइजेस। फिर से एक बार स्वागत है विराट स्पोर्ट्स की इमरान बेग जी का यहाँ पर स्वागत है। फिर से एक बार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहला ओवर लेकर राकेश सुवर्ण क्या सुनहरे दिन लाएंगे अपनी टीम के लिए। एआरडी के लिए पहली गेंद, ओ कमाल की गेंद पैटर्न बैट के बीच में थी, बैकफिट को नीचे रखा, हल्के हाथ से केवल बॉलर ड्राइव देखने मिला। ये स्ट्रोक हमें सामने बहुत ही दमदार और कड़क ऑलराउंडर यूनिटी कप अभिषेक और हमें ये दो आइकॉन खिलाड़ी थे डेफिनेटली, लेकिन अब यहाँ पर देखना पड़ेगा किस लय में नजर आएंगे टीम काशी मीरा बॉयज के लिए। अगली गेंद इस वक्त राकेश सुवर्ण की, वो पटकी हुई गेंद थी। ये यहाँ पर इस मोरवा गांव की मिट्टी की सुगंध देकर जाने वाली गेंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ में यहाँ पर गलती और अंपायर ईश्वर माझी जी का ये डिसीजन, वाइट बॉल मिलेगा सिंगल। और यहाँ पर इस सिंगल से शुरुआत होती हुई टीम काशी मीरा बॉयज की। फिर से एक बार राकेश तैयार, कहीं ना कहीं लय में आना पड़ेगा, जोश दिखाना पड़ेगा अपनी टीम को जीत के लिए दिलाने के लिए। ये बेहतर स्ट्रोक है, लेकिन अच्छी फील्डिंग भी है, लेकिन डेंजर जोन में है। कोशिश बहुत ही अच्छी की थी राकेश सुवर्ण ने, गेंद को कलेक्ट करके अच्छा थ्रो था, स्टंप के बहुत बाजू से निकली है ये गेंद और एक सिंगल रन। बहुत भाग्यशाली रहे मैं कहूँगा इस वक्त हमें। कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट हिट होता तो डेफिनेटली हमें आगासी को यहाँ पर ऑन द बेंच आकर बैठना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल रन लिया है। बहुत ही जोखिम भरा रन यहाँ पर गौरांग कदम और अमय अगासी ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पर पेश किया है खिलाड़ी ने। फिर से अगली गेंद यहाँ पर राकेश तैयार, बेहतर गेंद यहाँ पर पैटर्न बैट के बीच में थी, केवल फ्लिक किया, फ्लिक ऑफ द रेस और गेंद को फेंका इस वक्त लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार कड़क और बेधड़क सिक्सर बाय गौरांग कदम ने दिखाया है मैदान के बीच में अपना दम। कमाल का स्ट्रोक, 6 रनों के लिए। ऐसा लगा नहीं था कि गेंद ट्रैवल करेगी प्रॉपरली, दानिश के हाथों में ये गेंद रहेगा ऐसा लगा था, लेकिन बहुत ही माइंड ब्लोइंग पावर हिटिंग स्ट्रोक 6 रनों के लिए। फिर से एक बार राकेश तैयार गौरांग के लिए। बेहतर गेंद यहाँ पर हल्के हाथ को बैकफुट को नीचे रखा, शॉर्ट मिड विकेट के दौरान में खेलते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड, फायदा मिलेगा उसका। इसी के साथ 2 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और रन संख्या देखते देखते टीम काशी मीरा बॉयज की टोटल 10। 10-10 कोशिश यहाँ पर करना पड़ेगा, डेफिनेटली हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा मैदान के बीच में। पटकी हुई गेंद थी, ये भी बहुत ऊंचा, लंबा, हाई, हैंड्सअप और ग्लोरियस ये पुल पावरफुल किया है यहाँ पर गौरांग कदम ने। पटकी हुई गेंद के ऊपर मुहर लगा दी 6 रनों के लिए। कहीं ना कहीं पहली मुकाबले में यहाँ पर हार मिली है दोनों टीमों को, अब यहाँ से कमबैक चाहिए दोनों टीमों को, इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह से जोर लगाने की कोशिश गौरांग कदम कर रहे हैं। और इस ओवर में राकेश सुवर्ण के अगेंस्ट में 2 माइंड ब्लोइंग स्ट्रोक यहाँ पर लॉन्च किए। इसी के साथ टोटल स्कोर कार्ड 16 जहाँ पहुंचा है। 5 गेंदों खेल समाप्त हुआ है, 5 गेंदों पर 16 रन।
अच्छी शुरुआत यहाँ पर और अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस देखने मिला है बल्लेबाज गौरांग कदम के बल्ले से। आगे रखी गेंद लॉन्ग ऑन में निकाला, लंबा रखा गेंद स्क्वायर लेग में निकाला। ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर इस वक्त जगह बनाई, रूम बनाया डीप कवर के क्षेत्र में। अजीज रियाज है वहां पर गेंद को कलेक्ट करते हुए और इसी बीच 2 रन मुकब्बल और इस 2 की मदद से स्कोर कार्ड में इजाफा। एक ओवर के समाप्ति के बाद पावरफुल बल्लेबाजी और रन संख्या टोटल 18 जहां पहुंची है टीम काशी मीरा बॉयज। एक ओवर 18 रन अब बने स्कोर कार्ड पर। देखना होगा ओवरऑल 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। आने वाले 24 गेंदों पर कितने रन यहां पर मुकम्मल करेंगे टीम। एक दो जन वेज है ना, ठीक है क्या बोल रहे हो? हाँ वो नॉन वेज है। कमाल की बल्लेबाजी गौरांग कदम के बल्ले से अब तक यहाँ पर देखने मिली है। और अब दूसरा ओवर लेकर रियाज खुद आए हैं गेंदबाजी के। एआर स्पोर्ट्स ने भी अच्छा योगदान दिया है इस प्रतियोगिता को हमें सफल बनाने के लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद पूरे मीरा रोड प्रीमियर लीग कमेटी मेंबर्स की तरफ से। वंडर बॉय ऑफ द मीरा रोड अमीर दाफेदार, राकेश सुवर्ण, शोएब पवार, अश्विन यादव और साथ ही साथ आमिर शेख, इनकी तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद रहेगा। पहले ओवर से 18 आए हैं, कहीं ना कहीं ये भी पावर प्ले ये 2 है जहां पर बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि विकेट आपके हाथ में जब 10 के 10 है और P2 है। हम बात दर्शाते हुए अशोक राउत सर कि ये P2 का दूसरा ओवर है जहां पर डेफिनेटली अब 18 आए पहले P1 से। और फील्ड पोजीशन की अगर बात की जाए तो 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, एक डीप कवर में खिलाड़ी को तैनात किया गया, एक डीप लॉन्ग ऑन है और एक डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। बेहतर गेंद रियाज की, ये अच्छी लाइन दौर लेन ब्लॉक होल में डाला था, गेंद को इनवाइट किया था बल्लेबाज को ड्राइव करने के लिए, हल्के हाथ से केवल सिंगल रन निकाला है। सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा टोटल 19 रन ओवर। हालांकि बेहतर सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त मैदान के बीच में अमय आगा से, क्योंकि उन्हें पता है एक तरफ से आग उगल रहा है बल्लेबाज गौरांग कदम का बल्ला, तो क्यों ना उन्हें स्ट्राइक दी जाए और स्ट्राइक उन्हें दिया है। अब फिर से एक बार रियाज रहेंगे गेंदबाजी के लिए। दूसरी गेंद लेकर मिस टाइमिंग है, गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, डाउन द बॉल, बादल आए और कैच ड्रॉप हुआ है। पिछले मुकाबले में मैं बहुत अच्छा एक कैच पकड़ा था और एक छोड़ा भी था, ये छोड़ दिया है। अब डेफिनेटली पूरे टूर्नामेंट की अगर बात की जाए सबसे बेस्ट कैच में से अब तक जो कैच है वो बादल का कैच रहा था। वन हैंडेडली यहाँ पर अमीर शेख का कैच पकड़ा था उन्होंने, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई पर गई थी गेंद और दबाव था इस मुकाबले का, और यहाँ पर कैच छूटता हुआ गौरांग कदम का और रन्स मिले 2। बेहतरीन गेंद, सुपर बॉल। हालांकि ये सबसे सेफ जोन है, अगर आप गेंदबाजी में अपने अस्त्र को निकालते हो ना, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र निकालते हो ना, तो आप सफल बन सकते हो गेंदबाजी में, और वही कर रहे हैं रियाज। यहाँ पर अपने अस्त्र को निकाल रहे हैं और क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और केवल सिंगल रन यहाँ पर संतुष्ट करना पड़ेगा टीम काशी मीरा बॉयज को इस गेंद पर। ओहो, यहाँ पर एक और अस्त्र एक और बार यहाँ पर निकाला है, चतुराई दिखाई यहाँ पर, अपने एनर्जी को यहाँ पर लगाया रियाज ने, और कमाल की गेंदबाजी। एआर स्पोर्ट्स का ये ब्रांड है और मैं ब्रांड हूँ, ये दर्शकों को यहाँ पर दिखाया फिर से एक बार रियाज ने। कमाल की गेंद, कमाल की लाइन और लेन। एक और अच्छी गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश थी ऑफ साइड में, लेकिन गेंद इस वक्त थोड़ी सी गलती, फायदा मिलेगा अभी भी गेंद हाथ में आई नहीं है दोस्तों, गेंद के साथ केवल खेल रहे हैं। जहाँ पर एक सिंगल केवल रन था वहाँ पर स्ट्राइक रोटेड हुई है और अमय आगा से रखेंगे स्ट्राइक अपने पास, और इसी के साथ रन संख्या टोटल 24। 5 गेंदों पर मात्र अब तक रन आए 6, पहले ओवर से 18 थे और इस ओवर में 6।
हालांकि बड़े बड़े गेंदबाजों को चलने नहीं दिया है लोकल प्लेयर्स मीरा रोड के, भले वो अश्विन यादव हो, फिर राकेश सुवर्णा हो, फिर आमिर दाफेदार हो या फिर यश यादव हो। हल्ला चढ़ा है इन सभी नामी ग्रामी गेंदबाजों के ऊपर। ओहो, बल्ले का भारी किनारा था, यहाँ पर बड़ा हिस्सा लगा था कि यहाँ पर विकेट कीपर वसीम का यहाँ पर सहारा नहीं मिला है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक और कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर, और रन संख्या ओवरऑल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 काशी मीरा बॉयज। दो ओवर की समाप्ति के बाद ओवरऑल संख्या 24। थोड़ा स्पीडअप करना है निवेदन रहेगा, क्योंकि आप हर ओवर में यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक लेते दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा प्लीज़ स्पीडअप कीजिए दोनों टीमें। इसके बाद भी अभी भी इस ग्रुप को क्लियर करने के लिए 2 मुकाबले शेष रहेंगे, जो कि 4-4 ओवर के खिलाए जाएंगे। इसके ऊपर ध्यान देना है दोनों टीमें। फिर उसके बाद मीरा रोड प्रीमियर लीग के सरजमीन पर कौन सी वो टीम रहेगी जो चैंपियन किताब सीज़न 1 का यहाँ पर अपने नाम करेगी। क्या वो केबी बॉयज़ रहेगी या फिर अभी तक 4 टीमों में से अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल तक हमें एक टीम मिली है रॉयल चंद्र मीरा रोड, लेकिन अभी भी एक सेमीफाइनलिस्ट की सर्च यहाँ पर जारी है। 3 टीमें हैं, 3 टीम में से कौन सी वो टीम रहेगी? क्या शनाया 11 के नाम रहेगा सेमीफाइनल, या फिर टीम अमू 11 काशी मीरा के नाम, या फिर टीम ARD? ये 3 टीमों में से एक टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में जा पहुँचेगी। अब ये तीनों ही टीमों के बीच में ये टक्कर है अब, और इस टक्कर में, इस संघर्ष में कौन सी टीम की जीत होगी कि देखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और सभी की नज़रें बनी हुई है। मीरा रोड का जो बेल्ट है, जोन है, वो बहुत ही बड़ा जोन है, और सभी जोन से क्रिकेट आज इंजॉय कर रहे हैं दर्शक डीका स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और बहुत ही लाजवाब आयोजन, न भूतो न भविष्य, ऐसा ये क्रिकेट का अद्भुत नज़ारा दिया है हमारे वंडर बॉय ऑफ मीरा रोड आमिर दाफेदार, राकेश सुवर्णा, और साथ ही साथ मीर शेख, अश्विन यादव, इन सभी ने। अच्छी गेंद यहाँ पर खोद कर निकाला है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद आई है, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए हालांकि कोशिश नहीं है, केवल और केवल एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ। हालांकि कोशिश कर रहे हैं वहां पर हमें आकाश से भी कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो। ये सोचकर कभी जिंदगी में कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही सब पर काफ़ी हो। और हमें आकाश से वो दमदार खिलाड़ी हैं, वो कैलिबर के खिलाड़ी हैं कि कभी भी मैच को बदल दे सकते हैं। और डेफिनेटली अब तक अगर बात की जाए रन संख्या की टोटल, स्लोअर गेंद, मिस टाइमिंग गेंद नहीं, स्ट्रोक नहीं है, ये परफेक्ट मिडिल ऑफ द बैट है। रियाज के सर के ऊपर से डीप लॉन्ग ऑन को क्लियर किया है। अद्भुत, अप्रतिम और लाजवाब स्ट्रोक 6 रनों के लिए। मानो या ना मानो, लेकिन बीता हुआ वक्त गवाही दे या ना दे, लेकिन आने वाला वक्त जरूर अमय आगाशे की नाम की सलामी जरूर देगा। ओहो, मिस टाइमिंग है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं, बल्ले हालांकि गेंद आई नहीं है, और गेंद यहाँ पर आती हुई डॉट के रूप में, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर अच्छी वापसी यहाँ पर करते हुए नजर आए गेंदबाज हितेश। थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पलटवार चाहिए, कमबैक चाहिए टीम के लिए। फुल टॉस गेंद बल्ले पर नहीं आई है प्रॉपरली, केवल और केवल एक सिंगल रन, और सिंगल के मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा टोटल 33 रन स्कोर कार्ड पर।
और एक और यहाँ पर बैठक लगाने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पर हालांकि आई नहीं है। एक और जबरदस्त स्लोअर गेंद, हालांकि जिसने गति से आ रहे हैं बल्ले गेंदबाज उतनी गति से गेंद बाहर जा रही है, चतुराई दिखाई है। कहते हैं ना मराठी में कहावत है, शक्ति अपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ, और यहाँ पर युक्ति लगाई है गेंदबाज ने। देखिए जोर से आए और प्रहार किया है, गेंद हवा में, नुमाइश लैंड में, हालांकि गेंद गिरेगी, बहुत दूर है खिलाड़ी। एक रन पूरा किया बादल वहां पर गेंद को कलेक्ट करने के लिए, 2 रन और अब तीसरे के लिए दौड़े हैं। और इसी के साथ देखते देखते 3 रन पूरा किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस टीम की मदद से स्कोर का टोटल 36 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर की समाप्ति 36 रन स्कोर कार्ड पर। और हमारे सभी छोटे जो 12th मैन है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। देखिए खिलाड़ियों के लिए हालांकि पानी की व्यवस्था मैदान के बीच में कर रहे हैं, ये मीरा रोड का भविष्य है, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये खिलाड़ी आपको देखने मिलेंगे। ओवरऑल 3 ओवर 36 रन स्कोर कार्ड पर अब तक यहाँ पर बन चुका है। आने वाली 12 गेंदें हैं और यहाँ पर विकेट हालांकि 10 के 10 आपके हाथों में, तो कम से कम आपको यहाँ से 12 गेंदों पर 30 सोचना पड़ेगा, 30 से 35 यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अगर 30 से 35 बनते तो डेफिनेटली मुकाबले में मजा आएगा। कहते हैं दोस्तों ज़िंदगी में मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे। ज़िंदगी वो मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। हिम्मत यहाँ पर दोनों ही टीमें दिखा रही है, यहाँ पर डेफिनेटली ताकत दिखा रही है, लेकिन अभी तक वो ताकत दिखने नहीं मिली है काशी मीरा टीम के लिए जो वो चाहते हैं, उनके फैंस चाहते हैं, क्योंकि केवल 3 ओवर में 36 बने हैं। और इस मैदान में अब तक ओवर हमने पिछले मुकाबले में देखा 90+ रन बनते हुए नजर आए हैं रॉयल चैलेंजर्स टीम के माध्यम से। पहली गेंद रियाज की यहाँ पर अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ के साथ फिर से एक बार आक्रमण किया, फिर से एक बार यहाँ पर तरकीशों के तीर में से अपना ब्रह्मास्त्र निकाल रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही सुपर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। कहते हैं ना जिंदगी में दोस्तों अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखो जब तक वो सफल बनना बन जाए, और रियाज ने भी वही किया है। अब तक अपनी सफलता पाने के लिए उन्होंने हर वो मूवमेंट लगा दिया है, हर वो जान डाल दी है, हर गेंद पर यहाँ पर ब्लॉक होल गेंद डाल रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर बल्लेबाज रेडी नहीं थे कहीं ना कहीं, और ज़रूर यहाँ पर उनका आई कॉन्टेस्ट था और गेंदबाज वहाँ पर रुके और हमारे ने डेड बॉल घोषित किया। ओ यहाँ पर बैकफुट पंच, बहुत ही करारा स्ट्रोक है ये, अद्भुत स्ट्रोक है ये, लाजवाब स्ट्रोक है ये और सुपर्ब स्ट्रोक है ये, और बल्लेबाज गौरांग कदम के स्पेशलिस्ट स्ट्रोक है ये। बैकफुट पर जाकर पंच किया सामने की तरफ। भारत बनाम पाकिस्तान का वो मुकाबला विराट कोहली सर का विराट रूप देखा था हमने। 18 बॉल में 48 की आवश्यकता थी, इसी प्रकार से स्ट्रोक लगाए थे शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट में, और गौरांग कदम ने भी उसी प्रकार की कुछ झलक दिखाई है मैदान के बीच में दर्शकों को। बैकफुट पर गए, पंच किया, लॉन्ग ऑन को क्लियर किया 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद और ये नहीं छोड़ेंगे, ये तो जाएगी स्टैंड में ही, कोई यहां पर मौका नहीं, और अंपायर ने नो बॉल घोषित किया इसी बीच। चलिए नो बॉल है और मिलेंगे 7 रन। चलिए डिसीजन हालांकि अंपायर का फुल एंड फाइनल रहेगा, ग्राउंड अंपायर का। अगर उन्हें डाउट आता है तो वो थर्ड अंपायर ले सकते हैं, लेकिन जब आप कॉल करेंगे तो शायद आपको थर्ड अंपायर नहीं दिया जाएगा। अंपायर के माइंड में कोई डाउट है थोड़ा थर्ड अंपायर के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली नो बॉल था अंपायर की नज़रों में और डेफिनेटली नो बॉल घोषित किया गया और ये 7 रन मिले और इस 7 के मदद से स्कोर कार्ड पर रन संख्या टोटल
49। बड़ा ओवर यहां पर रियाज का। अभी भी 4 गेंदों अकेले इस ओवर में बाकी है। महंगे साबित हुए हैं। दूसरे स्पेल के लिए आए थे रियाज। पहली गेंद डॉट निकाली, उसके बाद 6, उसके बाद अब फ्री हिट की गेंदें। हालांकि फील्डिंग चेंज नहीं होगी, अगर करते हैं तो अंपायर यहां पर नो बॉल घोषित करेंगे क्योंकि फ्री हिट की बॉल है। हालांकि स्ट्राइक की जरूरत नहीं भी है, स्ट्राइक एंड पर भी कदम ही है। ओहो, यहाँ पर ये लाइन चेक करना पड़ेगा। आउटसाइड द ऑप्शन है, व्हाइट बॉल शुभ राउत जी का और सिंगल रन। इसी के साथ टीम अमू 11 काशी मीरा के 50 रन पूरे होते हुए। हालांकि वो जोश नहीं देखने मिल रहा है जिस प्रकार से बड़ी टीमों के साथ में अमू 11 फाइट करती है। ओहो, सामने की तरफ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स को सलामी देने वाला ये सिक्सर 6 रनों के लिए। और हमारे दर्शक ने यहां पर क्या कैच पकड़ा है। कैच पकड़ने के बाद अंपायर को भी सिक्योरिटी दे दी है। कमाल का ये स्ट्रोक गौरांग कदम के बल्ले से। और धीरे धीरे देखते देखते गौरांग कदम अब 40 को क्रॉस कर चुके हैं। 41 रन पर खेल रहे हैं 13 गेंदों पर, जिसमें 5 सिक्सर्स का योगदान है और रन संख्या 56 रन। क्या गौरांग कदम आज के दिन के वो पहले खिलाड़ी बनेंगे जो यहां पर 50 सेलिब्रेट करेंगे अपने इंडिविजुअल। बेहतर गेंद यहां पर पैरन बैट के बीच में थी, खोद कर निकालने की कोशिश थी और कहीं ना कहीं अब बल्लेबाज को यहां पर मैदान छोड़ना पड़ेगा। यस, यहां पर विकेट आया है रनआउट के रूप में। हमें आकाशे को इस वक्त डगआउट में जाना पड़ेगा। बड़ी विकेट मिली है। हालांकि महत्वपूर्ण जानते हैं गौरांग कदम का बल्ला बोल रहा है मैदान के बीच में, तो अपनी विकेट यहाँ पर सेक्रीफाइस की है और इस विकेट के साथ टीम का पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। अच्छी पार्टनरशिप, 56 रनों का योगदान दिया है। नए बल्लेबाज के रूप में अमित ताशे अमू भाई इस वक्त मैदान के बीच में जाते हुए, जिनके नाम से काशी मीरा की टीम चलती है अमू 11। फिर से एक बार यह थोड़ा स्पेल महंगा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट दिलाया है जो। और 57 बने स्कोर कार्ड पर। 57 एक बड़ा ओवर बनाया है। 3 ओवर के बाद 36 रन थे, लेकिन इस ओवर में मानो कि 3 सिक्सर लगने के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर फेंका है टीम ARD 11 को। ये तो डेफिनेटली नो बॉल रहेगा। ये दूसरा बीमर मतलब ओवर भी कैंसिल उनका होगा यहाँ पर। और ये सत्ता है फिर से एक बार। और 7 रन और स्कोर कार्ड में ऐड कर लीजिए आप 64। और अब नए गेंदबाज कौन से रहेंगे जो 2 बॉल फेंकने के लिए आएंगे। पहली मर्तबा इस प्रतियोगिता में यहां पर हुआ है कि गेंदबाज को बल्ला गया है इन बिटवीन ओवर में, क्योंकि ये दूसरा बीमर था ये। अब नए गेंदबाज आएंगे, फ्री हिट एक्टिव रहेगा, लेकिन आप फील्डिंग बदलाव कर सकते हो। डेफिनेटली रियाज का यहाँ पर ओवर स्पेल समाप्त होता हुआ। कहते हैं ना, सोच का सिर्फ फर्क हो जाए दोस्तों, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। और अब गेंदबाजी के लिए वसीम आए हैं 2 गेंदे फेंकने के लिए, 2 गेंदे यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आए हैं। पसीमा है मात्र 2 गेंदे फेंकने के लिए। फायदा उठाया यहाँ पर अमू तासे के बल्ले से। एक बीमर गेंद थी, उसको आसमान दिखाया। फ्री हिट एक्टिव है, फ्री हिट एक्टिव है यहाँ पर। इस वक्त यहाँ पर फ्री हिट की गेंद थी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आती हुई।
दानिश वहाँ पर एक गेंद को कलेक्ट किया और इसी बीच केवल और केवल सिंगल रन, और सिंगल की मदद से स्कोर का टोटल 64 रन। अच्छी लेंथ पर गेंद की है यहाँ पर वसीम ने, हालांकि मात्र केवल 2 गेंद फेंकने के लिए आए। ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा मियारो प्रीमियर लीग सीजन 1 में कि वसीम ने भी 2 गेंद फेंकी है अपने स्पेल में। मिस टाइमिंग है और बड़ी विकेट की तलाश, और वसीम ने दिलाई ये विकेट। जो बल्लेबाज सेट थे, जो बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, वसीम हालांकि नाइट वॉचमैन की तरह गेंदबाजी के लिए आए और विकेट निकाला है यहां पर। दूसरा विकेट गिरता हुआ, और इसी के साथ रन संख्या टोटल 64 रन अमू 11 काशीमीरा की। नए बल्लेबाज ओल्ड इज गोल्ड काशीमीरा परिसर के नितिन पाटिल आए हैं। पिछले मुकाबले में भी इम्पैक्ट डाला था इन्होंने, लेकिन जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाई टीम। और यहाँ पर भी 6 गेंदे हैं ओवरऑल, और 6 गेंदे खेलने का मौका मिलेगा अब मुतासे और नितिन पाटिल को। लेकिन देखना होगा 64 रन बन चुके हैं ओवरऑल। यहाँ पर 16 से 17 रन की तलाश रहेगी, अराउंड 80 के आसपास जाने की कोशिश रहेगी यहाँ पर। बादल आए गेंदबाजी के लिए, क्या यहां पर मौका बनाएंगे अपनी टीम के लिए बादल? एक अच्छा स्पेल यहां पर देखने मिलेगा। पहली गेंद मिस टाइमिंग है, गेंद हवा में, डाउन द बॉल, फील्डर बहुत दूर है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए यहां पर जाना चाहेंगे, और इसी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इस 2 रन की मदद से स्कोर का टोटल 66। क्या बोला? चलिए ये फेयर बॉल है, यहाँ पर 2 रन भी मिले, और रन संख्या अब 66 रन। फिर से एक बार बादल तैयार होते हुए ओवर नंबर 5वीं की दूसरी गेंद लेकर। अच्छी गेंद, ये बेहतरीन लाइन यहाँ पर। आसमान में मालूम बादल छाए ना छाए हो, लेकिन मैदान के बीच में अब आरके मोरवा क्रीड़ांगन में बादल छा रहे हैं। बादल की कमाल की गेंदबाजी। एक डॉट गेंद यहाँ पर जरूर आई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कान मंत्र दिया है नितिन पाटिल ने अम्मू को, कनेक्ट कीजिए भाईजान, गेंद बाहर पड़ेगी। ये कनेक्ट किया, ये पावरफुल है, ये लॉन्ग एंड हाई है, मानो कि बुर्ज खलीफा की हाइट कम पड़ जाएगी इस स्ट्रोक को देखने के बाद। बहुत ऊपर से ये टावरिंग सिक्सर आया है अम्मू भाई के बल्ले से। 6 रन और ऐड कर लीजिए अब अमू 11 के खाते में, और रन संख्या 72 रन। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है। हालांकि जब अंतिम मुकाबला रहेगा सेमीफाइनल, तब आपको 2 ओवर के बाद जूना बॉल दिया जाएगा, अदरवाइज आपको कभी भी बॉल घूमती है तो नया बॉल मिलेगा। चलिए मैच बॉल आई थिंक सो आ चुका है मैदान के बीच में भी, हरकत नहीं है यहाँ पर आपने मैच बॉल से स्टार्ट करने के लिए मैच को। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, हालांकि प्रदीप पाटिल ने यहाँ पर नितिन पाटिल ने जो कान मंत्र दिया है यहाँ पर उसका फ़ायदा बनाया, कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ड को एक्सचेंज किया और उसका फ़ायदा बनाया। यहाँ पर कमाल की हिटिंग यहाँ पर देखने मिली मुतासे के बल्ले से। ओह मिस टाइमिंग है, ये प्रॉपर बल्ले पर नहीं आई है। इस वक्त लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया, दानिश बाबू दूसरे रन के लिए गए हैं। नितिन पाटिल, हालांकि प्रशंसा करनी पड़ेगी, सेल्फिश क्रिकेटर नहीं है नितिन पाटिल दिखाते हुए, क्योंकि हालांकि ये मूवमेंट में हालांकि स्ट्राइक अपने पास रखते हैं खिलाड़ी, लेकिन अपने टीम के लिए, अपने फ्रेंचाइजी के लिए मुझे खेलना है, ना कि अपने नाम के लिए। वेल डन नितिन पाटिल, 2 रन पूरा किया और रन संख्या 74 स्कोर कार्ड पर।
एक और लंबा रखा बल्ले का भारी किनारा, लेकिन यहाँ पर देखना होगा क्या एक रन हो पाएगा पूरा, लेकिन नहीं, यहाँ पर रियाज ने चतुराई दिखाई और गेंद को फेंका नहीं, सीधा दौड़ कर लेकर स्टंप पर लगाया और इसी के साथ रनआउट के रूप में विकेट मिलता हुआ सेकेंड लास्ट बॉल पर। साहिल नए बल्लेबाज नौ स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। अंतिम और आखिरी गेंद, हालांकि थोड़ी सी जो लड़खड़ाती हुई पारी थी इसको संभाला यहाँ पर अमू ताशे ने और एक अच्छी पावर हिटिंग बल्लेबाजी की और डगआउट की ओर आते हुए अंतिम और आखिरी गेंद 74 बने, क्या 80 बनेगा? नितिन पाटिल के बल्ले से सिक्सर आएगा। अंतिम और आखिरी गेंद, ओ यहाँ पर लाइन चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ पर गेंद गई है। सिंगल रन तो पूरा जरूर किया है और अब डबल के लिए जाना चाहेंगे। लेट्स सी 2 हो पाएगा क्या, देखना होगा। और रनआउट के रूप में विकेट मिला यहाँ पर और इसी के साथ फेयर गेंद है 22 के रूप में सिंगल ये एक मिलता हुआ और एक सिंगल के साथ ओवरऑल रन संख्या 75 और जीत के लिए ARD टीम को एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर मैं कहूँगा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। 76 बनाना है 5 ओवर में। नजरें रहेंगे बल्लेबाज रियाज के ऊपर। डेफिनेटली उनका बल्ला अगर बोला मैदान के बीच में तो ARD टीम के लिए ये लक्ष्य बहुत 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 आसान हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली दमखम रखती है यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। हमें आगाज़े हैं गेंदबाजी के लिए और डेफिनेटली वो क्लासिकल गेंदबाज है जिनके पास क्षमता है कि मैच को अपने तरफ फिर से झुका लेंगे, लेकिन जब दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी आंखों देखकर हाल आप तक पहुँचाएंगे संकेत जी पाटिल।
थैंक यू वेरी मच विनोद. 76 धावा विजयासाठी आहेत. 76 का लक्ष्य है. क्या ये एआरडी लक्ष्य चेस कर पाएगी? और करना ही होगा क्योंकि ये मस्ट विन गेम है ये दोनों टीमों के लिए. यहां से अगर आप हार जाते हो तो आपके लिए ये प्रतियोगिता समाप्त. लेकिन यहां से अगर आप जीतते हो तो एक और आपको मौका मिलने वाला है आगे बढ़ने का. तो मस्ट विन गेम है दोनों टीमों के लिए. आइए दोनों टीमों को शुभकामनाएं दे दे हमारे मंच की ओर से. जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद है, जितने दर्शक डी का स्पोर्ट्स के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनकी तरफ से स्वागत करते और शुभकामनाएं देते इन दोनों टीम को. एआरडी 11 बनाम अम्बू 11. अम्बू 11 ने टॉस हार कर बल्लेबाजी, लेकिन बल्लेबाजी करते समय बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अमेय आगाशे हो, गौरांग कदम हो, उसके बाद में अम्मू खुद आमिर तासे ने दमखम दिखाया. रियाज और वसीम कन्नब ये दो ऐसे बल्लेबाज है जिनके ऊपर दारोमदार रहेगी इस पूरे मैच की एआरडी 11 एआरडी वॉरियर्स की जानिब से. मीरा रोड प्रीमियर लीग आज का ये आखिरी और दूसरा दिन. इस टूर्नामेंट में आगे क्या क्या होने वाला है. कल के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन थे. केबी बॉयज टीम ने अपना जोर लगाया पूरा और फाइनल में एंट्री मार दी है. लेकिन क्या आज के दिन का वो कौन सी टीम रहेगी जो केबी बॉयज के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी? एक दावेदारी वहां पे दिख रही है, वो है रॉयल स्टनर की जो सेमीफाइनल तक का अपना दमखम दिखा चुकी है. लेकिन ये जो तीन टीमें हैं, सना 11 और ये दो टीमें अम्बू 11 और एआरडी वॉरियर्स, ये तीन टीमों से एक टीम कौन सी रहेगी? चलो मैच स्टार्ट कीजिए प्लीज. 76 टू विन. हर एक ओवर में बनाने हैं लगभग 15 रन. यस, फर्स्ट पावर प्ले. अंपायर कॉल यहां पे आता हुआ. थैंक यू वेरी मच अंपायर. अंपायर को कवर करना है. डीका स्पोर्ट्स बेहतरीन कैमरा वर्क और सबसे बड़ी बात है हाई डेफिनेशन कैमरा. मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि ये कैमरा खास अमेरिका से मंगवाया गया है और ये मेहनत है, ये जज्बा है और कुछ कर दिखाने की ये आशा है. इस बीच बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूंकि सीताराम आंग्रे दिख रही है गेंदबाजी पे और बैटर है रियाज. एआर स्पोर्ट्स के प्राउड ओनर है. लेकिन 76 ये रन बनाने होंगे टीम एआरडी वॉरियर्स को. एआरडी 11 के डॉक्टर हितेश पंचाल जी का आज जन्मदिन और अब तक लेकिन जीत की खुशी नहीं मना पाए. क्या इस मैच को जीत के वो जीत की खुशी मना पाएंगे? और काश ऐसा हो. इसके लिए एआरडी टीम के जो टीम मेंबर है वो फिंगर क्रॉस करेंगे. यहां पे हवा में गेंद है, क्या ये कैच हो पाएगा? यस, अच्छी तकनीक कैच की और ये लौटना पड़ेगा यहाँ पे रियाज को. गेंद ने ऊंचाई लगभग की थी लेकिन जो दूरी थी वो दूरी नहीं हो पाई और इसी के साथ ये पहली विकेट क्विक टाइम में एआरडी 11 की और बड़ी विकेट जिनके ऊपर बहुत सा दारोमदार था. लेकिन रियाज यहां पे आउट होके पैडल बॉक्स में ये बड़ी विकेट है और अम्बू 11 टीम फिर से एक बार इस मैच की जो पकड़ है वो और मजबूत करते हुए. वेल बोल्ड सीताराम आंग्रे, गुड कैच. यहाँ पे जो खिलाड़ी थे अच्छी कैच लपकी उन्होंने. सोहेल ने ये कैच लपका अच्छी तरीके से ये कैच लपक लिया. नए बल्लेबाज सिद्धू नए बल्लेबाज सिद्धू है. लेकिन बहुत बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी. वसीम कन्नम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि इस मुकाबले को जीतकर आगे बढ़ना है. मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ अगर आपकी हार हो जाती है तो इस प्रतियोगिता में आपका सफ़र खत्म. इसलिए हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, हर एक पल इंपॉर्टेंट है. मीरा रोड प्रीमियर लीग ये हम सभी की प्रीमियर लीग है. खाली काशी मीरा
और मीरा रोड के खिलाड़ी हम लोग को दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट की भाषा में अगर बोला जाए, क्रिकेट के हिसाब से अगर बोला जाए तो हर एक टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट होती है। सीताराम स्लो डिलीवरी थी, अच्छा ड्राइव वहां पे अमय है, यहाँ पे क्या डायरेक्ट हिट नहीं है। अच्छा रिफ्लेक्सेस देखने को मिला, अच्छा तकनीक देखने को मिला, लेकिन एक रन वहां पे चुराया है। वसीम कन्नड़ को स्ट्राइक चाहिए और उनको वो भली भांति जानते हैं कि अपने खेल को कैसे संवारा जा सकता है, इनिंग को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। और वसीम कन्नड़ के बारे में अगर कहूंगा तो 4-5 साल पहले वो रॉयल वॉरियर्स कांदिवली के टीम से खेलते थे, लेकिन अब मीरा रोड का वो एक भाग बन चुके हैं। इस बीच ये शॉट अगर देखी जाए तो मिडल ऑफ द बैट नहीं है, लेकिन फिर भी 4 रन मिलेंगे। ये बल्ले के बीचों बीच नहीं थी, लेकिन 4 रन मिले, ये बात सही है क्योंकि यहाँ पे रन आने जरूरी है। हर एक ओवर में 15 रन बनाने हैं, इस हिसाब से खेल होना चाहिए और उसी तरीके से यहाँ पे वसीम कन्नड़ ट्राई करेंगे। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 विकेट का नुकसान है 1। हमारे दर्शक भोजन करके अपने अपने सीटों पे बैठे हुए और मशगूल है मीरा रोड प्रीमियर लीग में, और यही सफलता है इस टूर्नामेंट की। हमारे प्राउड ओनर जिन्होंने अच्छा सपोर्ट दिया। इस बीच क्रॉस बैटेड फटका जो स्ट्रोक है वो कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे फ्लाइट अच्छी दी थी। सीताराम आंग्रे अच्छा अनुभवी खिलाड़ी है ये, लेकिन उसको प्रमोट किया गया, ये अच्छी बात है। इस मैच के लिए सीताराम आंग्रे पहला ओवर डाल रहे हैं और पहले ओवर में अच्छी सफलता उसके हाथ लगी है। नेक्स्ट बॉल, इस बीच ये शॉट, ये कैच हो सकती थी, लेकिन ये कैच छूट गई है। वसीम कन्नड़ यहां पे उनको एक संजीवनी जरूर मिल जाएगी, लेकिन रन संख्या पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 है। वेरी गुड बॉलिंग बाय सीताराम आंग्रे, क्योंकि पावर प्ले की ये ओवर थी, लेकिन पावर प्ले में बढ़िया काम, एक विकेट लपकाई, लगभग वो 2 चटका चुके थे, लेकिन ये नितिन पाटिल के हाथों से कैच छूटी। कल से बहुत कैच छूटे हैं और बार बार आमिर दाफेदार से एक ही बात हम कह रहे थे, भाई कल नारियल तोड़ा नहीं, लेकिन आज तो तोड़ दो, लेकिन उसने आज भी नहीं तोड़ा। हम जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगी तब तक तोड़ देंगे। हम आगाशे नए गेंदबाज, हमें आगाशे अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस मैच में मोमेंटम जिस टीम के पास अभी है वो है अम्बो 11 की। अब तक अच्छे रन बनाए, फिर अच्छी बॉलिंग भी सीताराम आंग्रे की, वेरी गुड बॉलिंग। सिर्फ 6 रन खर्च किए, 1 विकेट भी लिया है। छह रन बन चुके, अभी भी 70 रनों की मांग है। 24 गेंदे 70 रन, क्या इस मुकाबले में देखने को मिलेगा? ये ब्लाइंड स्ट्रोक लेकिन है सीमा रेखा के पार। 6 रन, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक। ये गेंद की रफ्तार बहुत ही अच्छी थी, अगर देखा जाए तो हमारे पास स्पीडोमीटर होता तो 139 की स्पीड थी, लेकिन फिर भी ये ब्लाइंड स्ट्रोक गया है सीमा रेखा के पार, 6 रनों के लिए फरार। थैंक यू वेरी मच राहुल यादव, अच्छा काम कर रहा है बंदा। छह रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, फिर से एक बार ब्लाइंड स्ट्रोक है, क्या ये कैच हो पाएगी? क्या बात है, ये क्या जिस तरह से लपका है, कितना समय था उनके पास, तौलिया लिया, तौलिए से हाथ पोछे, फिर हाथ ऊपर किए, फिर कैच लपका है। ये बंदा सही है। और यहाँ पे वसीम कन्नड़ की ये इनिंग यहाँ पे समाप्त। वेल बोल्ड हमें आगाशे। पहली गेंद थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक गए थे, लेकिन इस गेंद पे थोड़ा सा कंट्रोल दिखाया उन्होंने, लेकिन फिर से एक बार ब्लाइंड स्ट्रोक के लिए गए थे वसीम कन्नड़ और उनको लौटना पड़ेगा। अच्छा कैच वहां पे, शॉट फाइन लेग पे एक नए खिलाड़ी ने वहां पे ले लिया। यस नहीं भाई, नाम क्या उनका? शोएब ने ये कैच लपका है।
दो दो शोएब और दोनों शोएब शेख है, क्या बात है, ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। वसीम कन्नड़ बैक टू पोलैंड, नए बल्लेबाज, नाम दीजिए प्लीज। फयाज, टीम ओनर एआरडी 11 के, एआरडी वॉरियर के, लेकिन वो वॉरियर वाला एटीट्यूड अब तक दिखा नहीं है। क्या ये मैच बन पाएगी टीम एआरडी वॉरियर के लिए? और अगर बननी है तो फिर कुछ करके दिखाना पड़ेगा, दमखम लगाना पड़ेगा, अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। देखते क्या होता है। अमय आगाशे एक विकेट लिया है, एक सिक्सर खाया है। स्लो डिलीवरी है, क्या ये फिर से एक बार रिप्ले देखने को मिलेगा? यस यस यस, फिर से एक बार अपना तौलिया निकाला, फिर से एक बार उन्होंने हाथ पूछे और फिर से एक बार ये कैच लपक लिए। वेल टेक शोएब, और क्या सेलिब्रेशन था, क्या सेलिब्रेशन था। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें और इस मैच को लगभग आधा कर दिया है। फयाज भी लौटेंगे और इसी के साथ इस मैच में अभी बहुत अवस्था जो है, जो स्थिति है टीम एआरडी 11 की, वो बहुत भयंकर बन गई है, क्योंकि यहां पे रन नहीं है और यहां पे विकेटें गिर रही है। पार्थिक, नए बल्लेबाज पार्थिक है, पनामा कैप पहने हुए वो अंदर जाएंगे, लेकिन क्या वो इस मैच का मोमेंटम, इस मैच का रुख अपने टीम की तरफ मोड़ पाएंगे? ये है सबसे बड़ा सवाल, ये है आज तक का सवाल, ये है टीवी 9 का सवाल। पूछता है भारत, क्या एआरडी 11 जीतेगा? डॉक्टर साहब कोई तो बूस्टर डोज लगवा दो। कैमरामैन जरा फोकस करो। इस बीच अच्छी शॉट है, यहां पर रन जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर से एक बार सोहेल वहां पे बड़ी दौड़ लगाई, 2 रन जरूर उन्होंने रोके। वेल फील्ड। या अम्बो 11 की टीम खाना खाने के बाद अच्छा कर रही है। आमिर तासे ने घर से क्या लाया पता नहीं, लेकिन जो भी है अच्छा है। बिरयानी थी क्या? क्या बात है। ओ इस बीच गेंद कहां, बल्ला कहां, और ये जबरदस्त गेंद थी। यहां पे बाउंसर की मांग की जा रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्टेप आउट किया था वो भूल चुके हैं। जबरदस्त गेंदबाजी। हमें आगाशे को जब रिदम मिलता है ना, तो उनसे अच्छा गेंदबाज नहीं रहता है, और फिर से एक बार वो दिखा रहे हैं कि आई एम द बेस्ट। स्लो डिलीवरी थी, क्या यहां पे ये कैच नहीं हो सकती, लेकिन एक ही रन बनेगा, शायद एक ही रन। और यहां अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि रन संख्या है सिर्फ और सिर्फ 15, 2 ओवर की समाप्ति, अब 18 गेंदे और 61, मतलब हर ओवर में बनाने होंगे 20 से भी ज्यादा रन। एआरडी 11 आज फ्रेम में नहीं दिख रहे, कॉम्पैक्ट क्रिकेट नहीं देखने को मिला है। और एक बात मैंने इस टूर्नामेंट में देखी है, अगर मीरा रोड के अच्छे क्रिकेटरों के अगर नाम लिए जाए, खास करके गेंदबाज, मीरा रोड के जो अच्छे गेंदबाज है, जो रॉयल स्टनर के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो सब गेंदबाज को मार पड़ी है। चाहे वो यश यादव हो, चाहे वो राकेश सुवर्णा हो, चाहे वो रफ्तार हो, सबको मार पड़ी है। आमिर दाफेदार हो, कौन बचा अब? कौन बचा भाई? इमरान भाई? इसलिए आमिर शेख बोला था कि मैं बॉलिंग नहीं कर रहा। अठारह गेंदे 61 रन। और जिस तरह से तब्दीली यहां पे पूरे फील्डिंग प्लेसमेंट में, 6-3 का फॉर्मूला कर रहे थे अम्बो 11। ये आमिर तासे का जो ब्रेन है ना, इसको कोई बीट नहीं कर सकता।
इस बीच ये गेंद अपील हुई है, विकेटों के बीचों बीच नहीं है। आई थिंक सूरज सामने आए, सूरज सामने आए। लेकिन यहां पे रन मिलेगी क्या, तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि डिलिबरेट किया है, क्योंकि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी के कारण ये डॉट बॉल रहेगी। वेरी गुड बॉलिंग बाय सूरज। अपील किया था, बहुत बड़ा अपील था, लेकिन बरोबर अंपायर के सामने आएंगे, और जब आप अंपायर के सामने आते हैं तो अंपायर को सामने क्या दिखेगा, इसके लिए आपको डीका स्पोर्ट्स पे जाना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं जल्दी जल्दी डबल सब्सक्राइब करो इस चैनल को, आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स। इस बीच एक रन जरूर मिलेगा। सूरज अच्छी गेंदबाज, बेहतरीन चाइनामैन बॉलर है, और अपने लंबाई का बहुत अच्छा यूज करते हैं, अपने पाम का भी बहुत अच्छा यूज करते हैं, फिंगर को अच्छे रोल करते हैं और बड़ा टर्न करते हैं। बेहतरीन गेंदबाज है टेनिस बॉल क्रिकेट के। एक और तब्दीली करना चाहेंगे। अम्मू 11 इस मैच को जीत के आगे बढ़ना चाह रही है। शॉट खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे टर्न एंड बाउंस दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी कठिनाइयां है इस क्रिकेट में। बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से एक बार अच्छा टर्न था, हालांकि फाइन लेग को टारगेट करना चाहते थे, बैट एंड बॉल का कोई संपर्क नहीं है। फिर से एक बार गेंद डॉट। 16 रन सिर्फ बने हैं, अभी भी 60 रनों की दरकार है। इस बीच क्या ये कैच बन सकता है? कॉल कीजिए प्लीज, यहाँ पे कैच अच्छा लपका है, लेकिन कॉल कीजिए। और एक विकेट यहाँ पे जाता हुआ टीम एआरडी वॉरियर्स के लिए। चौथा विकेट, रन संख्या है सिर्फ 16। सन्नाटा है, बहुत बड़ा सन्नाटा है। और मैंने डॉक्टर साहब को बोला था, डॉक्टर साहब बूस्टर लगाओ। मैं तो बोल रहा हूं कि डॉक्टर साहब खाली बूस्टर नहीं, एड्रेनलिन भी साथ में दे दो, तब जाके खून खोलेगा। नहीं, बल्लेबाज नाम दीजिए प्लीज। आदिल। क्योंकि अगर दिल्ली तक यहां से पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेन नहीं या फिर प्लेन नहीं, आपको तो सीधा सीधा सपनों में जाना पड़ेगा, क्योंकि सपने में जल्द से जल्द कहां भी पहुंच सकते हैं। सना 11 आपको रेडी रहना है। सूरज इस बीच ये गेंद थोड़ी सी ज्यादा जोर से डाली हुई थी, लेकिन क्या ये बाउंड्री मिल पाएगी? नहीं, बाउंड्री नहीं मिलेगी। 2 ही रन मिलेंगे यहाँ पे। आदिल के बैट से अपना अकाउंट ओपन किया और टीम को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18। 4 विकेट, 18 रन, 3 ओवर की समाप्ति, मतलब 18 गेंदों में सिर्फ 18 बने। अब 12 गेंदें और 58 रन। क्या आमिरता से गेंदबाजी करेगा, ये भी एक सवाल है। देखो, डिमांड है, ऑन डिमांड, क्या आमिरता से गेंदबाजी करेगा? लेकिन वो चक करता है, इसलिए वो बॉलिंग डाल नहीं सकता। उसकी बॉलिंग सिर्फ टर्फ में चलती है। अभी ये जो ओवर है ये चलो हमें डालेगा, लेकिन लास्ट ओवर वैभव डाल सकता है, वो भी एक अच्छा कैंडिडेट है। क्या देखो, क्या फैन फॉलोइंग देखो, फिट है वो, फिटिंग है, राइट। चलो चलो अमय भाई जल्दी यार, डोंट वेस्ट टाइम यार। ये अम्मू 11 का पूरा चयन है ना, वो फिटिंग ने किया है, लेकिन खुद किस बात में फिट है पता नहीं। इस बीच ये शॉट यहां पे नहीं, कैच नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा।
ये फाइन लेग का जो फील्डर है ना वो बड़ा तगड़ा है, उस बात पे पैसे लगाने हो गए आमिर तासे को। और कुछ प्लेयर आए थे, उन्होंने कहा जब ऑक्शन में हमको पॉइंट्स मिलते, वो पॉइंट्स के बजाय अगर हमें पैसे मिले तो अच्छा होगा। कुछ खिलाड़ियों की ये मांग थी। सोचो फिर राकेश सुवर्णा 50,000 मिलता, क्या बात है यार, डीलोल को खर्चा बढ़ता वहां पे। नेक्स्ट गेंद अमय आकाश है, ये गेंद हाथ से छूटी है, गेंद हाथ से छूटी है और अंपायर देखो परेशान है। अशोक राउत स्माइल कर रहे हैं। चलो चलो भाई जल्दी, कल सुबह पनवेल जाना है। ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरते ही टेक ऑफ लिया है। यहां पे अगर नईम भी होता तो भी बीट होता। पिछले 5 साल से बीट है वो। अबे फिर से एक बार स्लो गेंद, ये अच्छी वेरिएशन, लेकिन आदिल के पास कोई भी जवाब नहीं है। और ये ओवर भी बहुत ही अच्छा घट रहा है टीम अम्मू 11 के लिए। और वहां पे सना 11 की टीम सोच रही है कि फिर से एक बार हमें जूझना पड़ेगा वो अम्मू 11 के साथ, आई थिंक, क्योंकि इस मैच में अब तक कुछ हो नहीं रहा है। यह हवा में खेली गई शॉट है, नितिन पाटिल थोड़ा सा पीछे है, 1 ही रन मिलेगा। और सिर्फ औपचारिकता इस मैच में बाकी। फिर से एक बार थोड़ा सा तब्दीली, क्योंकि बाया दाया एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पे काम करना होगा एआरडी वॉरियर्स टीम को। और प्रीमियर लीग जब आप खेलते हो तो ऑक्शन से ही आपको तैयारी करनी पड़ती है। इस बीच ये शॉट अच्छी है लेकिन ज्यादा रन नहीं मिलेंगे। सोहेल अच्छे फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। लगभग 8 टीमों में से 2 टीमें फाइनल में पहुंचेगी और एक टीम केबी बॉयज फाइनल में पहुंच चुकी है। कल क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, ओवरऑल उनका टीम वर्क हमें देखने को मिला था। और अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट एक नाम सबसे ऊपर आएगा, वो है सौरव मिश्रा। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और इनिंग को कैसे बिल्डअप करते हैं वो उन्होंने दिखाया था। खाली स्ट्रोक नहीं खेले, उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया, उन्होंने लास्ट तक मैच को लेके गए और इसी के कारण अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 4 इनिंग में 150 से भी ज्यादा रन उनके नाम पे है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कल इसी मैदान में सौरभ मिश्रा ने दिखाई। आज भी वो फाइनल मुकाबले में देखने को मिलेंगे और उनके साथ नो डाउट इमरान बेग, उन्होंने भी अपना क्लासिक टच इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया और अच्छी कप्तानी की है। और इसी के साथ कल अपना परचम लहराया केबी बॉयज ने। आज कौन सी वो टीम होगी, एक तरफ रॉयल स्टनर 2 मैच जीत के आराम से बैठी है, उनका भोजन हो चुका है और अब टीम मीटिंग शुरू है अरशद भाई काजी के साथ कि एग्जैक्टली करना क्या है। गेंदबाज नितिन पाटिल, क्या कैच पकड़ी है, कसम से ये कैच सिर्फ आमिर तासे ही पकड़ सकता है। टर्फ में ऐसे ही खेलता है वो। गुड कैच यार आमिर। और नए बल्लेबाज 50,000 पॉइंट का ये खिलाड़ी आप सबके सामने, मीरा रोड प्रीमियर लीग का नाम है राकेश सुवर्णा द पॉडर। और यस राकेश के बारे में एक और इंफॉर्मेशन मिली है कि पूरा साल वो बैटिंग मांगता है। लो आज बैटिंग आई गई। आदिल पेवलिन लौट रहे, लेकिन ये मैच ARD 11 के लिए एक दुखद सपना होगा
क्योंकि अम्मू 11 ने स्टार्टिंग अच्छी की थी, 3 ओवर में 36 रन बने थे, लेकिन नेक्स्ट 2 ओवर में उन्होंने और 36 से ज्यादा रन बनाए और इसी के कारण ये रन संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। लास्ट ओवर नितिन पाटिल, मैन फ्रॉम काशीमीरा। अच्छी गेंद। सना 11 प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। फिर से एक बार अच्छी गेंद, ये भी डॉट गेंद। अब सिर्फ एक कुछ क्षणों का अवधि, रन संख्या सिर्फ 22 है, 5 विकेट गिर चुके हैं, यानी कि आधी टीम पैवेलियन बॉक्स में है। और ये देखिए क्या फील्डिंग प्लेसमेंट है, ये है कैप्टन आमिरता से, कुछ भी कर सकते हैं। तीन स्लिप लगाया है, इतना बड़ा टर्न कर पाएंगे नितिन पाटिल? बेहतरीन गेंदबाजी। और एआरडी वॉरियर्स टीम का आगे का सफर यहां से समाप्त हो जाएगा, लेकिन आने वाले प्रीमियर लीग में वो चाहेंगे कि अपना दमखम बढ़ाए, लेकिन इस टूर्नामेंट, क्या बात है, वहां पे विकेट आ गई है। बेहतरीन कप्तानी, ये कैप्टन नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, नाम है आमिरता से। टेस्ट मैच की फील्डिंग लगाई थी और विकेट निकाली, क्या कॉन्फिडेंस था अपने बॉलर पे और क्या कैच लपकी है वहां पे। इसी के साथ ये मुकाबला जीत के अपनी पहली जीत दर्ज की है इस टूर्नामेंट में टीम अम्मू 11 ने, और आगे का सफर उनका कैसा रहेगा नेक्स्ट मैच में पता चलेगा, क्योंकि उनको आगे खेलना है टीम सना 11 के साथ। तो आइए छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे अंपायर जो है वो भोजन करेंगे, 10 मिनट का एक ब्रेक है, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद में नेक्स्ट मैच रहेगी 4 ओवर की, सना 11 बनाम अम्मू 11। आइए, अंपायर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पैवेलियन बॉक्स में आइए, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा?